नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रोज खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। मायावती जी जिंदाबाद, मानव कांशीराम साहब अमर रहे, मानव कांशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा जारी है, साथ ही मनोज साहब बाबा साहब के नेतृत्व पर उनकी आंसू में बहुत बड़ी लहर थी। देकर के सिर्फ पार्टी नहीं, एक ऐसी विचारधारा रहेंगे, लेकिन हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि गुंगी और बारी सरकार है और बहुजनों पर अत्याचार करना चाहती है। सरकार बहुजनों को डराना चाहती है और डरा कर उसका वोट लेना चाहती है। कभी बहुजनों को न्याय देने के पक्ष में सरकार कभी नहीं खड़ी होती। इसीलिए नीतीश कुमार की सरकार ने कही थी अगर किसी के दलित के घर में किसी की हत्या हो जाती है तो हम उसे एक सरकारी नौकरी देंगे। ये घोषणा भी अजूबा था, लेकिन उस अजूबा घोषणा के बाद भी किसी भी दलित के बेटा को, किसी की बेटी को किसी नौकरी में लगा, इन सरकार वालों से पूछिए कि किसको आपने नौकरी दी, किसी को नौकरी नहीं। और लाल सलाम करने वाले लोग भी आज इस सरकार में शामिल है। पूछिए कि जब हम लोगों पर जुल्म होता है तो न्याय के लिए कहां खड़ा होते हो, न्याय के लिए हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते हो। सुधारक थे और वो दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम के लिए बहुत उत्साहित थे। समाज के दबे कुचले लोगों को उन्होंने समाज में ऐसा जमीन तैयार किया कि अपने हक के लिए लड़ सके। बात कहा गया कि साथियों, मेरा नाम चंपा जादव हुआ, मैं जादव समाज से आती हूँ, लेकिन 2001 का जिला परिषद चुनाव लड़ने के बाद से ही उस वक्त राजद की सरकार थी, लालू यादव जी की सरकार थी, लेकिन मैं उसमें नहीं गई। मैं बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन की क्योंकि मेरे अंदर से जब मैं छात्र जीवन में थी तभी से मैं अंबेडकर साहब के विचारों से प्रभावित थी। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में कई बार अनुसूचित जाति जनजाति का जो कर्मचारी संघ का अंबेडकर जयंती मनाया जाता था उसमें गई थी और अंबेडकर साहब के जीवनी पर प्रकाश डालने का कार्य मैं की थी। इसलिए मेरे रग रग में अंबेडकर साहब का मिशन भरा हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी के जैसा क्षेत्र में उतर गए जनता को सेवा करने के लिए। तो मैं आप लोग से इतना ही कहना चाहता हूं कि अनिल कुमार जी कांशीराम जी के मार्ग पर चल रहे हैं, इसके लिए आप लोग की तरफ से और मेरे तरफ से जोरदार तालियां लगना चाहिए कि अब बड़े भाई अनिल कुमार जी के नेतृत्व में बिहार संभल जाएगा और हमारा बहन कुमारी मायावती जी 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों,
समय कम है। मैं जो चाहा कि विक्रमगंज की धरती में अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम हो, इस कार्यक्रम के लिए कितने झोंके आते रहे जाते रहे, लेकिन हम और सत्यनारायण जी डेंगू से परेशान थे, लेकिन मेरा मिशन आज पूरा हुआ। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस पर क्या रणनीति है? देखिए, आज हम लोग अभी यहाँ अपने नायक जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ विक्रमगंज अनुमंडल में, और अपने संगठन को विस्तार हम कैसे करेंगे इस पर भी चर्चा हुई। और निश्चित रूप से आपको बता देना चाहते हैं कि काराकाट लोकसभा में भी हम लोग हैं, काराकाट में भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और काराकाट लोकसभा जीतेंगे हम लोग, और जीतकर अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो रास्ता है उस रास्ता को। लेकिन सर, अभी जो बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक किया गया है, बहुत सारे दलों का प्रतिक्रिया भी आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस जनगणना से बिल्कुल सहमत है और ऐसी जनगणना होनी चाहिए थी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे संस्थापक ने पहले भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा तो कैसे हमारी हिस्सेदारी तय होगी? अब हमारी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। जिस जाति की जो संख्या है उसके हिसाब से धन, धरती और नौकरी, इन सबों में हमें चाहिए, जगह चाहिए। आज जो आरक्षण नहीं दे करके अघोषित आरक्षण किसी वर्ग के लिए, किसी समुदाय के लिए अगर किया जा रहा है तो उससे अब हम विरोध करते हैं। बहुजन समाज पार्टी कहना चाहती है जब जनगणना हुआ है, सर्वे हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें हमारा अधिकार, हमें हमारा हक चाहिए। तो सर, क्या लगता है